बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 25 अक्टूबर है, दिन है इतवार का और साल 2020। आज की इस वीडियो में अपोजिशन जमातों के कंट्रोल टावर के साथ राब्तों के हवाले से आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। मुस्लिम लीग नवाज नाज़रीन कंट्रोल टावर के साथ राब्ते में है। एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नवाज शरीफ के साथ भी राब्ता किया गया। एक मुलाकात का एतराफ़ तो एहसन इकबाल की जानिब से किया गया है, लेकिन एहसन इकबाल ने दो बातों की मुकम्मल तौर पर तरदीद कर दी है। कंट्रोल टावर की जानिब से अपोजिशन की जमातें या उनके नुमाइंदों के साथ क्यों राब्ता किया जा रहा है, या अपोजिशन की जमातें और उनके नुमाइंदे कंट्रोल टावर के साथ किस वजह से राब्ते में हैं, इस खबर की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरी खबर में हम बात करेंगे, वैसे तो जस्टिस काजी फायसा केस के तफसीली फैसले में हुकूमत के लिए किसी किस्म की आइनी या कानूनी मुश्किलात पैदा नहीं हुई, लेकिन लगता यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में इस तफसीली फैसले को लेकर हुकूमत के लिए सियासी मुश्किलात और मसाइल पैदा हो सकते हैं। कल पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से एक अलामिया जारी किया गया। इस अलामिया में जस्टिस काजी फायसा केस के फैसले के बाद हुकूमत से क्या मुतालबात किए गए हैं, इस खबर की तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले अपोजिशन जमातें और कंट्रोल टावर के साथ राब्तों के हवाले से जो खबर है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, 20 सितंबर को तमाम अपोजिशन जमातों की जानिब से जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद के मैरिट होटल में बुलाई गई थी, इस एपीसी में यह असूली तौर पर फैसला किया गया था कि आज के बाद अपोजिशन की जमातें या अपोजिशन की जमातों का कोई भी नुमाइंदा कंट्रोल टावर के साथ या कंट्रोल टावर के किसी भी नुमाइंदे के साथ राब्ता नहीं करेगा, मुलाकात नहीं करेगा। और यह भी फैसला किया गया था कि आज हुकूमत के खिलाफ चूंकि एक तहरीक चलाने का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है, इस ऐलान के बाद आज तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं आज के बाद हुकूमत के साथ किसी किस्म का लेजिस्लेशन के मामले पर ताउन नहीं करेंगी। एपीसी के इजलास में नवाज शरीफ ने अपनी खामोशी को भी तोड़ा था। नवाज शरीफ की जानिब से तकरीर भी की गई थी और इस तकरीर में नवाज शरीफ ने रियासती इदारों को चैलेंज किया था, रियासती इदारों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे। लेकिन इस तकरीर में नवाज शरीफ की जानिब से किसी भी कौमी सलामती के इदारे का सरबराह का नाम नहीं लिया गया था। उसके बाद 16 अक्टूबर को नवाज शरीफ की जानिब से गुजरांवाला जलसे में एक और दूसरी तकरीर की गई। इस तकरीर में नवाज शरीफ ने ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ अपनाया और इस तकरीर में एक मरतबा फिर नवाज शरीफ ने रियासती इदारों को चैलेंज भी किया, कौमी सलामती के इदारों पर इल्ज़ामात भी लगाए गए। लेकिन जो नई चीज़ नवाज शरीफ की तकरीर में देखने में आई वो ये थी कि पहली मरतबा नवाज शरीफ ने रियासती इदारों के सरबराहान के अपनी तकरीर में नाम लिए। ज़रा ये बताते हैं कि ये जो डेवलपमेंट हुई है, नवाज शरीफ की जानिब से जो दो तकरीरें की गई, इन तकरीरों के बाद कंट्रोल टावर की जानिब से नवाज शरीफ से राब्ता किया गया और ये राब्ता डायरेक्टली नहीं किया गया। जैसा कि मुख्तलिफ जो मैसेंजर होते हैं, जो राब्ता कार होते हैं, उनके ज़रिए नवाज शरीफ के साथ कंट्रोल टावर ने यह राब्ता करने की कोशिश की। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि इन राब्ता कारों को नवाज शरीफ ने सुर्ख झंडी दिखाई और यह वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जो सख्त लहजा या मौक़िफ़ मेरी जानिब से अपनाया गया है, अब मैं इससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हूँ। ज़रा ये बताते हैं कि नवाज शरीफ के इनकार के बाद, नवाज शरीफ की जानिब से सुर्ख झंडी दिखा देने के बाद सलमान शहबाज शरीफ के एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हुए और इस राब्ते के बाद पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ जो नैब की हिरासत में थे, उनके साथ एक मुलाकात का एहतमाम किया गया, इंतज़ाम किया गया और सलमान शहबाज शरीफ ने 3 बंदों को, मुस्लिम लीग नवाज के 3 रहनुमाओं को शहबाज शरीफ के पास मुलाकात के लिए भेजा और वो एक पैगाम जो है वो शहबाज शरीफ के पास लेकर गए। वो जो 3 शख्सियात थे मुस्लिम लीग नवाज की, उनके जो नाम सामने आए उसमें यह बताया गया है कि ख्वाजा आसिफ ने, एहसन इकबाल ने और राना तनवीर हुसैन ने नैब की जेल में शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात में जो पैगाम था, ज़रा इस हवाले से ये बताते हैं कि जो नवाज शरीफ का सख्त रवैया है, जो सख्त लहजा है, जो सख्त मौक़िफ़ है, इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है वो तीनों रहनुमाओं की जानिब से इस मुलाकात में शहबाज शरीफ के साथ किया गया है। आप नाज़रीन को याद होगा कि चंद रोज़ पहले वज़ीर आज़म इमरान खान के जो मुशीर दाखिला हैं शहजाद अकबर, उनकी जानिब से भी इसी किस्म की खबर का इंकशाफ किया गया था कि जो शहबाज शरीफ हैं वो नैब की हिरासत में तो हैं, लेकिन नैब की हिरासत में रहते हुए वहाँ पर वो खुफिया मुलाकात कर रहे हैं, अपनी डील की कोशिशें कर रहे हैं और वो जो मुख्तदर हल्के हैं उनके साथ राब्ते में हैं। तो एहसन इकबाल साहब से भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई है। जो ज़राए हैं जिनसे ये खबर सामने आई है उसमें एक तो ये बताया गया है कि इस मुलाकात के बाद जो एहसन इकबाल ने, ख्वाजा आसिफ ने, राना तनवीर हुसैन ने शहबाज शरीफ के साथ की है, इस मुलाकात के बाद नवाज शरीफ अपनी पार्टी के इन तीनों रहनुमाओं के साथ जो है वो सख्त तौर पर नाराज़ हैं और इस नाराज़गी के बाद नवाज शरीफ ने मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग नवाज की जो मुस्लिम लीग नवाज का मुकम्मल तौर पर कंट्रोल संभाल लिया है और जो भी फैसले किए जा रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज में अब नवाज शरीफ की जानिब से लंदन में बैठ के किए जा रहे हैं और इन फैसलों को जो अमली जामा पहनाया जा रहा है पाकिस्तान में,
اس की जिम्मेदारी पाकिस्तान में जो नायब सदर हैं मुस्लिम लीग नवाज की मरियम नवाज को सौंप दी गई है कि फैसले लंदन में बैठ के नवाज शरीफ करेंगे, लेकिन उन फैसलों पर अमल दरामद जो है मरियम नवाज पाकिस्तान में बैठकर यकीनी बनाएंगी। ज़राए से ये खबर तो आ चुकी है, लेकिन जब इस खबर के हवाले से राब्ता किया गया है एहसन इकबाल से, तो एहसन इकबाल साहब का ये मौक़िफ़ सामने आया कि मैंने मुलाकात की है शहबाज शरीफ के साथ, लेकिन ये मुलाकात हमारी दरख्वास्त पर अरेंज की गई थी। हमारा एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म का राब्ता नहीं हुआ। मेरी या ख्वाजा आसिफ की या दाना तनवीर हुसैन की एस्टेब्लिशमेंट के किसी नुमाइंदे के साथ मुलाकात नहीं हुई। और उन्होंने इस बात की भी तरदीद की है कि नवाज शरीफ हमारे साथ नाराज़ हैं, बल्कि एहसन इकबाल ये कहते हैं कि इस मुलाकात से पहले वो नवाज शरीफ को इस मुलाकात के हवाले से आगाह करके गए थे, उनसे इजाज़त लेकर गए थे। लेकिन एहसन इकबाल ने यह भी कहा है कि चीज़ों को ट्विस्ट करके पेश किया जा रहा है और इस बात में कोई सदाकत नहीं है। लेकिन जो मिलिट्री के ज़राए हैं, जो नून लीग के अंदर के ज़राए हैं और जो अंसार अब्बासी साहब के ज़राए हैं, उस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो एक नहीं बल्कि एक से कई मरतबा जो है वो कंट्रोल टावर के साथ राब्ते में है, कई मरतबा जो है वो राब्ते किए जा चुके हैं, पैगाम रसाई की जा चुकी है। तो इसी तरह से ज़राए की जानिब से भी बताया गया है कि कंट्रोल टावर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी राब्ते में है। बिलावल भुट्टो जरदारी जिन्होंने अपनी पहले तोपों का रुख दूसरी तरफ रखा हुआ था, रियासती इदारों की तरफ रखा हुआ था, अब उन्होंने अपना जो टारगेट है अपनी तोपों का उसे तब्दील किया है और अब वो टारगेट कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान को टारगेट कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत को बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से टारगेट किया जा रहा है। तो उनके लहजे में भी, उनके मौक़िफ़ में, उनके बयानी में भी इन राब्तों के बाद तब्दीली दिखाई दे रही है। और आप नाज़रीन ने भी देखा होगा कि कराची में जो IG का वाक़या पेश आया, जो कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का वाक़या पेश आया, अगर आप नून लीग के और पीपल्स पार्टी का पहले मौक़िफ़ देखें तो वो कुछ था, लेकिन चंद घंटे गुजरने के बाद 12 से 24 घंटे गुजरने के बाद वो मौक़िफ़ आपको तब्दील दिखाई देगा। आज कोयटा में PDM का एक और जलसा होने वाला है और इस हवाले से ये बताते हैं कि जो कमी कराची के जलसे में नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी की मोहसिन दावड़ ने पूरी की थी, आज मोहसिन दावड़ इस जलसे में शरीक नहीं हो पाएंगे। नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर जो है वो तहरीर कर ली है, मुकम्मल कर ली है। आज वो एक मरतबा फिर वही सख्त लबोलेजा जो रियासती इदारों के खिलाफ या कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ वो अपनाते आए हैं, इसी किस्म का आज भी उनकी तकरीर में लबो लहजा होगा। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से ये खबर कन्फर्म हो चुकी है कि वो आज के कोयटा के जलसे में शरीक नहीं होंगे और वीडियो लिंक के जरिए उनके खिताब करने के या उनकी तकरीर करने के इम्कानात भी कम ही दिखाई देते हैं। दूसरी खबर के हवाले से आप नाज़रीन के साथ बात कर लेते हैं, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि 20 सितंबर को जो फैसले किए गए APC में शरीक होने वाली सियासी जमातों की जानिब से, उन फैसलों की अभी स्याही खुश्क नहीं हुई थी कि 35 रोज़ के अंदर अंदर ये राब्ते अपोजिशन की जानिब से, अपोजिशन के नुमाइंदों की जानिब से कंट्रोल टावर के साथ जो है वो कर लिए गए हैं। मकसद कि हम मुलाकातें नहीं करेंगे, लेकिन मुलाकातें या राब्ते उसी तरह से जारी हैं जैसे APC से पहले जो है इनके राब्ते या मुलाकातें होती थीं। दूसरे सेगमेंट के हवाले से बात कर लेते हैं। जस्टिस काजी फाइसा केस का तफसीली तहरीरी फैसला आ चुका है। वैसे तो जैसे मैंने आप नाज़रीन को बताया है कि इस फैसले को लेकर हुकूमत के लिए किसी किस्म की आईनी या कानूनी मुश्किल नहीं है। हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म का एक्शन या कार्रवाई का हुक्म नहीं दिया गया। हाँ, फिरदौस आशिक अरवान के हवाले से इस फैसले में ये ज़रूर लिखा गया है कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सदारती रेफरेंस के दायर होने के हवाले से, जस्टिस काजी फाइसा के हवाले से जो अल्फाज फिरदौस आशिक अरवान के जानिब से इस्तेमाल किए गए थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फिरदौस आशिक अरवान के खिलाफ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दिया है। लेकिन हुकूमत के लिए वफाकी वजीर के खिलाफ, शहजाद अकबर के खिलाफ या सदर मुमलिकत के खिलाफ डायरेक्टली किसी किस्म के कोई एक्शन लेने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में नहीं दिया गया। लेकिन सियासी तौर पर मुश्किलात इस तरह से पैदा हो सकती हैं कि जब से यह फैसला जारी हुआ है, सियासी जमातों ने इस फैसले को लेकर एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया है। इस फैसले को लेकर हुकूमत का इस्तेसाल करना शुरू कर दिया है कि सदर मुमलिकत को रिज़ाइन करना चाहिए। जो शहजाद अकबर हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर दाखिला, उन्हें भी रिज़ाइन करना चाहिए। वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम को भी रिज़ाइन करना चाहिए। कल पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से जो उनके चेयरमैन हैं आबिद साकी, उनकी जानिब से एक एलामिया जारी किया गया और ये एलामिया मुश्तरका तौर पर जारी किया गया, जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, आज़म नज़ीर तारड़ उनके चेयरमैन भी इसी मुश्तरका एलामिया में शामिल थे। इसमें एक तो ये कहा गया कि इस फैसले में एक बात तो ये साबित हो चुकी है कि जो रेफरेंस बनाया गया था शहजाद अकबर की जानिब से, वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम की जानिब से, ये सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया जस्टिस काजी फाइसा को, और जो अदलिया की आज़ादी थी उसे अंडरमाइन करने की कोशिश की गई। और फैसले के बाद ये बात साबित हो चुकी है, चाहे फैसले में बात नहीं लिखी गई, कि इस रेफरेंस में हुकूमत की बदनीयती शामिल थी। और यह भी कहा गया है उस इलामिया में कि सदर मुमलिकत जो कि वफाक की अलामत होता है, सदर मुमलिकत ने एक रबड़ स्टैम्प का किरदार अदा किया
जब रेफरेंस वजारत कानून की जानिब से वजीर आजम इमरान खान के थ्रू सदर मुमलिकत को भिजवाया गया था, तो तब उन्होंने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया, थर्ड पार्टी से एवेल्यूएशन नहीं कराई गई सदर मुमलिकत की जानिब से। तो पाकिस्तान बार काउंसिल ने यह मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सदर मुमलिकत आरिफ अली, वजीर कानून फरोग नसीम और वजीर आजम इमरान खान के मुशीर दाखिला अपने ओहदों से मुस्ताफी हो जाएं। और यह भी कहा गया है पाकिस्तान बार काउंसिल के इलामिया में कि यह फैसला जारी होने के बाद जो मुख्तसर 19 जून का फैसला था, उस फैसले के पैराग्राफ नंबर 3 और 10 से हमारा जो है वो इख्तलाफ था, और उस फैसले के खिलाफ हमारी नजर सानी की दरखास्तें पहले ही सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। नजर सानी की दरखास्तों को फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर करने का मुतालबा किया गया है पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से, और इस बात का इंदिया भी दिया गया है कि जो नजर सानी की दरखास्तें हमारे पहले दायर की जा चुकी हैं, उन दरखास्तों के साथ मजीद हम अपने जो गुजारिशात हैं, मारूजात हैं, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी होने के बाद वो भी एडिशनल जो मारूजात हैं, जो दलाइल हैं, वो भी हम उसी नजर सानी की दरखास्तों के साथ आगे आने वाले दिनों में हमारी जानिब से जमा कराई जाएंगी।